प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज दिनांक है 29 अक्टूबर सन 2020 और आज हमें मिली है हिंदी की कार्यपत्रिका संख्या 97 अर्थात 97 और पाठ है हमारा ऊँट चला। ये एक कविता है जो कि हमने पहले भी पढ़ ली है और आज की जो हमारी कार्यपत्रिका है उसका नाम है एक और अनेक वचन बदलो। तो आइए देखते हैं कि एक या अनेक होने से किस प्रकार आपके वाक्यों में बदलाव आता है। देखिए प्यारे बच्चों, चलिए आज कुछ नया सीखने की शुरुआत आपके बस्ते में रखी किताबों को गिनकर करते हैं। ओहो, तो क्या आपके पास आपका बस्ता है? बहुत दिन हो गए विद्यालय खुले हुए। हमें पता है कि आपका बस्ता कहीं दूर किसी कोने में रखा होगा, तो जल्दी से उसे निकाल लो और उसके अंदर कितनी किताबें रखी हैं ज़रा गिनकर देखो। बताइए आपके बस्ते में कितनी किताबें रखी हैं। अब आप एक एक करके अपने बस्ते के अंदर रखी किताबों को गिनेंगे और ध्यान देंगे कि यदि आपके बस्ते में सिर्फ एक किताब है तो आप कह सकते हैं बस्ते में एक किताब रखी है। और यदि आपके बस्ते में एक से ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए 5 किताबें हैं या फिर 10 किताबें भी हो सकती हैं, तो आप कहेंगे बस्ते में 5 किताबें रखी हैं या फिर बस्ते में 10 किताबें रखी हैं। तो बच्चों, जब आपके पास एक किताब थी तब आपने केवल किताब बोला और जब आपके पास 5 या 10 अर्थात एक से ज़्यादा किताब थी तब आपने बोला किताबें। ये देख रहे हैं आप, किताब किताबें। यहाँ पर आपने किताब बोला और यहाँ पर आपने किताबें बोला। इसी प्रकार से बेटा, जब हमारे पास एक से अधिक वस्तु होती है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। बहुवचन अर्थात बहुत सारी चीज़ें और एक वचन अर्थात केवल एक चीज़। यहाँ किताब एक वचन है अर्थात केवल एक किताब है। और यहाँ जब आपने 10 या 5 किताबें गिनी थी तो आपके पास एक से ज़्यादा किताबें थीं अर्थात किताबें बहुवचन हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। जब एक वस्तु प्राणी की बात होती है तो उसके लिए शब्द के एकवचन रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे किताब या फिर हाथी या फिर फूल। और जब किसी वस्तु प्राणी के एक से अधिक होने की बात होती है तो शब्द के बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे किताबें, जैसे हाथियों, जैसे फूलों। ठीक है बच्चों, तो जब एक चीज़ थी तब हमने सिर्फ किताब बोला और जब बहुत सारी किताब थी तो हमने बोला किताबें। एक हाथी था तो केवल हाथी बोला और बहुत सारे हाथी थे तो बोला हाथियों। और जब एक फूल था तो केवल फूल बोला और जब एक से अधिक फूल थे तो हमने बोला फूलों। आइए प्रश्न 1 की ओर चलते हैं। खाली जगह पर शब्द का एक या अनेक रूप सोचकर लिखिए। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं। घोड़े की 2 डैश होती हैं, आंख होती है या आंखें होती हैं? बताइए जी। यदि हम एक की बात कर रहे होते तो लिखते केवल आंख। ठीक है जी, आंख। लेकिन कितनी आंखें हैं जी? 2। तो बहुवचन रूप है तो इसलिए हम लिखेंगे आंखें। ये देखिए, ठीक है। और खे के पीछे यहाँ पे बिंदी लगाना मत भूलिएगा, आंखें, क्योंकि 2 की बात हो रही है। तो आपके पास कितनी आंखें हैं? 2 आंखें हैं, 2 आंख नहीं है। आंख एक वचन रूप है। एक आंख होती तो केवल आंख लिखते, क्योंकि 2 हैं तो इसलिए हमने लिखा आंखें। ठीक है जी, तो यहां पर आंख गलत है, आंखें सही है। खाली स्थान में आप लिखेंगे आंखें। घोड़े की 2 आंखें होती हैं। दूसरा देखिए, मकड़ी की 8 होती हैं टांग या टांगें? बताइए। यदि एक होती तो हम लिख सकते थे टांग। ठीक है जी, लेकिन यहां मकड़ी की कितनी टांगें हैं जी? 8 टांगें हैं। तो एक से अधिक हैं अर्थात बहुवचन है, तो 8
के लिए हम लिखेंगे टांगे। टांग का बहुवचन रूप। ये बिंदी लगाना मत भूलिएगा गे के पीछे, यहां पर देखिए, ठीक है। टांगे, तो मकड़ी की 8 टांगे होती हैं, इसलिए टांग गलत है और टांगे सही है। यहां खाली स्थान में आप लिखेंगे टांगे। तीसरा देखिए, मेरे पास एक। अब यहां पे केवल एक की बात हुई है, तो बताइए जब एक वचन की बात होगी, किसी वस्तु की बात होगी केवल तब जब वो एक है, तो वहां पर एक वचन आएगा। मेरे पास एक गुब्बारा है या गुब्बारे हैं? बोल के देखिए कि मेरे पास एक गुब्बारा है, या फिर मैं कहूंगा कि मेरे पास एक गुब्बारे हैं। जी नहीं, ये गलत है। गुब्बारे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा। प्रयोग करेंगे हम सिर्फ गुब्बारा। मेरे पास एक गुब्बारा है, तो गुब्बारा ठीक है और गुब्बारे गलत है। खाली स्थान में आप लिखेंगे गुब्बारा। चौथा देखिए, डैश बरसात में खेल रहे हैं। तो बच्चा बरसात में खेल रहे हैं या बच्चे बरसात में खेल रहे हैं? जी, एक से अधिक बच्चे खेल रहे हैं, इसलिए हम बहुवचन शब्द का प्रयोग करेंगे। बच्चे बरसात में खेल रहे हैं, तो बच्चा नहीं आएगा, बच्चे आएगा। यहां खाली स्थान में लिख दें बच्चे। चलिए प्रश्न 2 की ओर देख लेते हैं हम। आप प्रश्न 1 को यहां पे भी देख सकते हैं। देखिए मैंने पूरा कर रखा है इस प्रकार से। यहाँ पर लिख रखा है, घोड़े की 2 आंखें होती हैं, मकड़ी की 8 टांगें होती हैं, मेरे पास एक गुब्बारा है और बच्चे बरसात में खेल रहे हैं। इस प्रकार से आपको भी ये करना है। आगे देखते हैं प्रश्न 2। बच्चों, हमने ऊंट चला कविता तो पढ़ ली, आइए अब नीचे लिखे वाक्यों को सही क्रम में लगाते हैं और ऊंट के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। तो देखिए ये आपके वाक्य लिखे हैं 3, और इन वाक्यों को ना उल्टा पुल्टा कर दिया गया है, मतलब कहीं से तोड़कर और कहीं लगा दिया गया है। अब हमें इसे सही क्रम में बिठाना है। अब देखिए इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ऊंट पशु शाकाहारी है एक, लेकिन इसे सही क्रम में अगर लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि ऊंट एक शाकाहारी पशु है। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने लिख भी रखा है कि ऊंट एक शाकाहारी पशु है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये इसका सही क्रम हो गया। दोबारा चलते हैं दूसरे नंबर पे। ख देखिए, बालू ऊंट भी फंसता में नहीं। इसका हम लिखेंगे ऊंट बालू में भी नहीं फंसता। बताया था ना, ऊंट के जो पंजे होते हैं वो गद्देदार होते हैं, इसलिए ऊंट बालू में भी नहीं फंसता। ठीक है, ये देखिए ऊंट बालू में भी नहीं फंसता, या आप इस तरह से लिख लें। ग देखिए वाक्य, ऊंट रह बिना पानी सकता दिनों तक कई के हैं। कुछ मतलब नहीं बन रहा, इसे सही तरीके से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? ऊंट बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है। तो देखिए हमारा सही क्रम निकल के आ गया कि ऊंट कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, या फिर ऊंट बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है। दोनों ही प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहे हमारे तीनों वाक्य बिल्कुल सही क्रम में। आप इसी प्रकार से करें। और साथ में देखिए नीचे आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा अभिभावकों के लिए सुझाव दिया गया है। आपको अपने घर में बातचीत करनी है अपने बड़ों से। किसके बारे में? पुष्कर मेले के बारे में, कि पुष्कर मेला क्या होता है। चलिए आप लोगों को मैं मेले की सैर करा ही देता हूं। आइए मेरे साथ पुष्कर मेला देखते हैं बेटा। राजस्थान में हर साल लगने वाले ऊंटों के बहुत बड़े मेले को पुष्कर मेला ही कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ लगता है जी? राजस्थान के अंदर लगता है, और बहुत ही बड़ा ऊंटों का यहाँ पे मेला लगता है। और भी जानवर होते हैं, घोड़े होते हैं यहाँ पर, तो अलग अलग नस्ल के अलग अलग प्रजाति के ऊंट और घोड़े यहाँ पर मिलते हैं। ये देखिए आप अपने स्क्रीन पर कुछ चित्र देख पा रहे हैं। कितने सारे ऊंट जो हैं यहाँ पर एक साथ लाए जाते हैं और इनकी खरीद फरोख्त होती है। अलग अलग प्रजाति के, अलग अलग रंगों के और विशेष विशेष प्रकार के ऊंट, भांति भांति प्रकार के ऊंट यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। और पुष्कर मेला राजस्थान में जो कि लगता है, इतना प्रसिद्ध मेला है कि इसे देखने के लिए विदेशी लोग भी भारत में आते हैं।
और ग्रामीण इलाकों के लोग इस मेले में अपने जानवरों को जैसे कि घोड़े और ऊँटों को लेकर जाते हैं बेचने के लिए। ठीक है, साथ में आप देख सकते हैं एक वीडियो, इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर एक ऊँट जो है ये अलग अलग तरह के करतब करेगा, देखिए इस वीडियो को। तो बच्चों आपने देखा किस प्रकार से जो ऊँट था वो नाच कूद कर रहा था। जी हाँ, ये जो भी मालिक होते हैं ऊँटों के, जो ऊँटों को लाते हैं इस मेले में, वो अपने ऊँटों को प्रशिक्षण देकर लाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा प्रशिक्षित ऊँट और घोड़े होते हैं। इन्हें यहाँ पर लोगों के सामने उनका मनोरंजन करने के लिए नचवाया भी जाता है, उनसे अलग अलग करतब भी दिखवाए जाते हैं। तो ये है पुष्कर मेला, बहुत ही शानदार मेला लगता है भारत के राजस्थान राज्य के अंदर, और साल में एक बार लगता है। अभी ये नवंबर के अंदर लगने वाला है, नवंबर के आखिर में। तो ये था आपका पुष्कर मेला। इस पुष्कर मेले के बारे में आप अपने घर में अपने बड़ों से और अपने भाई बहनों से ज़रा पता कीजिए, देखते हैं उन्हें इस मेले के बारे में कितना पता है। और आज की वर्कशीट में आप सभी के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जय हिंद।